जय माता दी, जय संतोषी माँ। आज का जो किस्सा है ये बहुत ज़रूरी है जानना और आप लोगों के लिए सुनना, बिकॉज़ कहीं ना कहीं बहुत से लोग इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और जब मैंने ये देखा, जब मैंने बात की उस लड़की से, तो मैं भी थोड़ा सा हिल गई थी। जब मैंने उनसे वीडियो कॉल हमारी स्टार्ट हुई, उन्होंने स्लॉट बुक किया होता, जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने लाइट ही ऑन नहीं कर रखी थी, सिर्फ फ़ोन की जो लाइट होती है ना, सिर्फ फ़ोन से। तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आप लाइट ऑन करो। तो उन्होंने कहा नहीं मैम ऐसी ठीक है ना, ऐसी बात करते हैं। मैंने कहा पर आप लाइट ऑन करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा, प्लीज़ आप कर सकते हैं तो प्लीज़ कर लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है आप कह रहे हो तो कर देते हैं। और उन्होंने लाइट ऑफ़ किया एंड लाइट ऑफ़ करके, और बस ऐसे जैसे लाइट उनको अच्छी नहीं लगी बट ऑन कर दी मेरे कहने से। तो फिर मैंने उनसे बात की। मैंने कहा आप क्या जानना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे फादर की डेथ हो गई है एंड मुझे ये लग रहा है कि ये होना नहीं चाहिए था, ये बहुत गलत हुआ है। तो मैंने कहा कैसे हुई आपके फादर की डेथ? तो उन्होंने कहा कि उनको हार्ट अटैक आया था, पहले भी एक बार माइनर हार्ट अटैक आ चुका था, फिर से हार्ट अटैक आया एंड हो गई। बट ऐसे कैसे, इतनी जल्दी कैसे? उनका वो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती है और मैं अपने फादर को बहुत याद करती रहती हूँ। मेरी फैमिली मेरे को एक्सेप्ट नहीं करती है, सब मुझसे दूर रहते हैं। तो जब वो बता रही थी तो जो मैं समझ पा रही थी कि कहीं ना कहीं वो लड़की बहुत अकेली, जिसे कहते हैं ना आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो वैसी कंडीशन में थी। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा क्या आपकी मदर आपसे कोई बात नहीं करते हैं? तो उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा क्यों? तो वो कहती मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ। मैंने कहा अच्छी बेटी, आपको कैसे पता आप अच्छी बेटी नहीं है? कहती नहीं मेरी मम्मी कहती है कि तुम अच्छी बेटी नहीं हो, और मेरे 2 भाई हैं वो भी मुझसे कोई बात नहीं करता है, सब अपना काम कर रहे हैं और सब ठीक है, मुझसे कोई बात नहीं करता है। तो मैंने कहा आप क्या करते हो? तो उन्होंने कहा मैं कुछ भी नहीं करती। मैं पहले जॉब करती थी बट अब भी जॉब छोड़ दी है क्योंकि मन नहीं करता है बाहर जाने का। मुझे लाइट अच्छी नहीं लगती है, मुझे अंधेरे में रहना पसंद है। मेरे लिए दिन ही शुरू जब होता है जब सूर्य अस्त हो जाता है। मुझे दिन बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे लाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने कहा आप रिकॉर्ड्स के थ्रू क्या जानना चाहते हो? तो उन्होंने कहा मैं तो सिर्फ आपसे बात करना चाहती थी, रिकॉर्ड्स के थ्रू मुझे कुछ नहीं। मेरे फादर की डेथ हो गई है, मुझे लगता है ये ऐसे ही हो गई है, अगर आप वो बता दोगे तो ठीक है, अदरवाइज़ मुझे सिर्फ आपसे बात करनी थी। तो मैंने उनकी परमिशन लेके उनके रिकॉर्ड्स ओपन किए और उनके फादर का वो देखा, उनके फादर को बुलाया कि आपकी डेथ कैसे हुई थी? तो उनके फादर ने कहा मेरा टाइम आ गया था एंड मुझे अटैक आया एंड मेरी डेथ हो गई, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं कि समय से पहले, मेरा टाइम ही इतना था। उनके फादर ने खुद ये कहा। तो मैंने उनके फादर से कहा मैंने आपकी बेटी इस कंडीशन में आपको कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लग रहा है? तो उनके फादर ने कुछ नहीं कहा और वो धीरे धीरे दिखना मुझे बंद हो गए, वो चले गए। तो मैंने उनकी बेटी से बताया कि मैंने कहा आपके फादर की डेथ नॉर्मल थी, अगर आपको ये लग रहा है कि समय से पहले हो गया है, बहुत ये है, तो आपके फादर का इस जन्म में इतना ही रोल था और उनका डेथ नॉर्मल हुई है, कुछ भी ऐसा नहीं है। तो उन्होंने कहा हाँ हो सकता है बट मुझे पता नहीं क्यों मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगता है, मुझे अकेले रहना, अंधेरे में रहना पसंद है। और उसने जो सबसे शॉकिंग जो उन्होंने बताया, मुझे 1 महीना हो गया खाना खाए हुए, 3 महीने हो गए हैं नहाए हुए, वो नहाई नहीं है 3 महीने से, कपड़े चेंज नहीं किए हैं, 1 महीना हो गया उनको बिल्कुल खाना छोड़ा हुआ है, वो बाहर नहीं निकलती हैं। एंड जब उन्होंने बताया तो मेरा वही था कि क्या आपकी मदर जो है उनको कुछ? तो उन्होंने कहा कि स्टार्टिंग में मेरी मदर मुझे बहुत बोलती थी और वो आप कहीं ना कहीं वो दुर्गा माँ की पूजा करती हैं, जिनकी आप भी भक्त हो, और आपको बुरा लगेगा अगर मैं आपको एक बात कहूँ तो। मैंने कहा कहो। कि अगर दुर्गा माँ है, भगवान है, तो वो प्रूफ क्यों नहीं करते हैं खुद को? अगर वो है तो प्रूफ करें। मेरी माँ इतनी पूजा करती रहती है, मुझे बोलती रहती है तुम अच्छी बेटी नहीं हो, तुम्हारे गुण अच्छे नहीं हैं, तुम तो अंधेरा पसंद है, तुम तो बुरी आत्मा हो। उन्होंने ये सब मुझे बताया। तो मैंने कहा आपकी मदद, वो कहती हैं कि पूजा करो। बोली मैं क्यों पूजा करूँ, भगवान है तो प्रूफ करो ना, मुझे बदल के दिखाओ, मैं मान जाऊँगी। भगवान मेरे सामने आए और मुझे कहें कि तुम बदल जाओ तो मैं बदल जाऊँगी, बट आज तक तो मेरे सामने ही नहीं आए, मैं कैसे मान लूँ कि भगवान है?
तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा आपको मतलब आप मुझ तक कैसे पहुँचे? तो उन्होंने कहा मैं फ़ोन देखती रहती हूँ, स्वाइप करती रहती हूँ, आपकी रील्स आती हैं। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे अच्छे लगते थे, आपकी वीडियोस मैं बहुत देखती हूँ, इवन बार बार देख रहती हूँ, मुझे आप इतने अच्छे लगते हो। तो मैंने कहा अच्छा, तो आपने इसलिए? कहती हाँ बस मैंने इसलिए स्लॉट बुक कर लिया और बाकी मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं है ऐसा। मैंने कहा आपको अंधेरा कितना अच्छा लगता है? तो उन्होंने कहा जैसे ही आपका फ़ोन काटूंगी ना मैं, मुझे अंधेरा पसंद है। मैंने कहा कुछ नेगेटिविटी दिखती है आपको कुछ? कहती हाँ दिखती हैं, स्पिरिट्स बहुत दिखती हैं, बट ठीक है ना, वो दिख तो रही हैं, खुद को प्रूव तो कर रही हैं। भगवान तो प्रूव ही नहीं करते, कभी दिखे किसी को? अब मैं अगर उनसे ये बात कहती कि मुझे दिखते हैं, जो उनकी भक्ति करते हैं उन्हें दिखते हैं, तो वो नहीं मानती, क्योंकि जब तक आप खुद नहीं देख लेते हो जिस चीज़ को, आप कभी बिलीव नहीं करोगे। तो मैंने उनसे इस बात में बिल्कुल, मुझे पता था कि अगर मैंने आर्ग्यू किया तो कहीं ना कहीं जो मैं चाहती हूँ वो नहीं हो पाएगा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा नहीं आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, कोई बात नहीं। मैंने कहा आपकी मदर का क्या रिएक्शन होता है? तो कहती मेरी मदर का सिर्फ एक ही है, मेरी मम्मी सिर्फ एक ही चीज़ चाहती है कि मैं पूजा करूं। और मैंने उनको सिर्फ एक ही चीज़ बोली हुई कि जिस दिन आपकी दुर्गा माँ मेरे सामने आके कहेंगी ना कि बेटा उठ ले, नहा ले और खा ले, मैं कर लूँगी, बाकी तब तक मुझे मत बोलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो बोलती मेरी मम्मी बोलती है कि वो सब कर लेंगी, माँ है उनको सब पता है कैसे किसके टाइम पे क्या करना है। तो कहती उन्होंने बिल्कुल मुझसे दूर हो गई है, उन्होंने बिल्कुल होप छोड़ दी है, उम्मीद छोड़ दी है, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है मैं जी रही हूँ कि मर रही हूँ। मैंने कहा ओके। मैंने कहा आप मेरी बात कितनी मानते हो? कहती मैं तो आपको बहुत देखती हूँ, आपकी बात तो, आपके कहने से तो मैंने लाइट ऑन कर दी, वरना तो मेरी फैमिली कह कह के थक जाती, मेरे कमरे की लाइट ऑन कभी नहीं होती है। मैंने कहा ओके, अगर मैं आपसे और कुछ कहूँ तो करोगे? कहते हाँ आप कहोगे तो बिल्कुल कर दूंगी। अब तो आपके तो मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपको तो मैं 24 घंटे देखती रहती हूँ, सिर्फ आपकी का चैनल देखती रहती हूँ। तो मैंने कहा आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है, आप सुबह उठ के सिर्फ मेरे लिए सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओ। कहती वो तो रात को जागती हूँ तो कैसे उठूँगी? मैंने कहा एक दिन कोशिश कर लो, 1 घंटे के लिए जागना, फिर वापस सो जाना, पर 1 घंटे के लिए। तो कहती किस टाइम? मैंने कहा 5:30, जब सूर्य उदय हो रहा होता है ना, उस टाइम के करीब उठना है, नहाना है, सूरज को देखना है, मन करे तो खा लेना, कुछ नहीं मन करे तो छोड़ देना, मत खाना, लेकिन उठना ज़रूर, नहाना ज़रूर, और सूरज को देखना है। मैंने कहा मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि आप मेरी माँ दुर्गा की पूजा करो, किसी भी भगवान की करो, बस आप सूरज को देखो, नहाओ, उठो, सूरज को देखो और कपड़े बदलो, उसके बाद आप सो जाओ, आप काम करो ना करो, आप खाओ ना खाओ, वो बात की बात है, सिर्फ आपको इतना सा करना है। बोली ठीक है आप कह रहे हो तो ये तो मैं कर दूंगी। मैंने कहा सिर्फ एक और चीज़। कहती क्या? मैंने कहा आपको अंधेरा पसंद है, मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ आप लाइट ऑन करो, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी कैंडल आप जला के रख लो, सिर्फ एक छोटी सी कैंडल, उससे तो क्या ही रोशनी होगी। मैंने उनको कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश, मैंने कहा उससे कोई रोशनी नहीं होगी, सिर्फ आप अपने रूम में ना छोटी सी कैंडल, जैसे मेरी कैंडल, ऐसी कैंडल्स है मेरे पास, मैंने ये कैंडल उनको दिखाई, मैंने कहा इतनी छोटी सी कैंडल जला के रखना, उससे कुछ नहीं है, सिर्फ एक कैंडल आप जला के रखना। तो कहती कैंडल से तो ठीक है, इससे तो क्या ही होगा। मैंने कहा सिर्फ आप ये काम करोगे? कहती हाँ। मैंने कहा इसकी फ़ोटोज़ आपको मुझे भेजनी है डेली कि मैं आज उठी हूँ, ये किया है। तो कहती ओके मैम, ये तो मैं कर दूँगी। उसके बाद कहती अब देख लो आपने किया, आप कहाँ, मतलब भगवान तो आज भी नहीं है ना, वैसे तो आप इतनी पूजा करते हो, आप एक मेरे को, उन्होंने मुझसे कहा क्या बताओ क्या सच में भगवान होते हैं? मैंने कहा मेरे लिए है, मेरे लिए सब कुछ है, भगवान है। एंड अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने उनसे उनकी मेरी 1 हफ्ते के बाद फिर से मेरी उनसे बात हुई और मैंने उनको एक चीज़ बोली। मैंने कहा, वो मुझे फ़ोटोज़ भेज रही थी, तो मैंने कहा आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ऐसे ही करते रहो। तो वो कहती है अब मैं थोड़ा बहुत खा भी लेती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो भी एक अच्छी शुरुआत थी। तो मैंने उनसे एक चीज़ बोली, मैंने कहा आप बोल रहे थे ना कि दुर्गा माँ है तो आकर दिखाए, प्रूव करके दिखाए, ये माँ की ही माया है। उन्होंने, आप मेरी तरफ आप कितने अट्रैक्ट हुए, आप मुझे ही सिर्फ देख रहे हो 24 घंटे, तो ये माँ की माया है। माँ ने ही हो सकता है कुछ ऐसा किया हो कि मैं जाके आपको एक ज़िंदगी आपकी बदलूँ। आज आप 1 हफ्ते में कितने चेंजेस आपके अंदर आ गए हैं। तो वो लड़की बोली कि भगवान खुद क्यों नहीं सामने आते हैं? मैंने कहा ये सतयुग नहीं है जहाँ वो खुद आएंगे, वो अपने कहीं ना कहीं किसी पर अपनी थोड़ी सी, किसी कहते हैं ना आप थोड़ी सी ब्लेसिंग देके आगे कर देते हैं कि ये मेरा ये काम करे बस। मैंने कहा हो सकता है, देखिए भगवान की माया, आपको मैं अच्छी लगी, आपने दुर्गा माँ को सीधा चैलेंज किया कि है तो सामने आके दिखाए, और कहीं ना कहीं आपने कभी कुछ रिकॉर्ड्स में आपको जानना भी नहीं था, फिर भी आपने बुकिंग ले ली, आपने मुझसे बात की, और
आपकी लाइफ में कितना चेंज आया है। इससे देखो एक चीज़ जो मैंने देखी, कहीं ना कहीं मैंने उसको और कुछ नहीं किया, 5 एलिमेंट्स जो होते हैं उनसे मैंने जोड़ा। मैंने उसको कहीं ये नहीं कहा कि तुम सुबह उठो, पूजा करो, भक्ति करो, क्योंकि ये आप किसी को ज़बरदस्ती नहीं करा सकते हैं। ये एक अंदर की खुद की एक भाव है, जैसे कहें ना कि किसी के अंदर है तो वो करेगा, वो उसको रोके से भी नहीं रुकेगा। अगर आप कुछ भी नहीं दोगे तो वो अकेला बैठ के भी कर लेगा। तो और किसी को ज़बरदस्ती मंदिर में ले जाके बिठा दो, वो वहाँ भी नहीं कर पाएगा। तो ये भाव है, इसको आप ज़बरदस्ती, अगर मैं उसको कहती तुम पूजा करो, भक्ति करो, आरती करो, तो वो नहीं करती। वो हो सकता है मुझसे बिल्कुल ही एक कनेक्शन ही तोड़ देती है। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसको सिर्फ 5 एलिमेंट से जोड़ा। मैंने उसको बोला पानी से नहाना है तुम्हें, सन को फेस करना है। फायर एलिमेंट से जोड़ा उसको बेड से जो नीचे नहीं उतर रहे थे उससे अर्थ से जोड़ा। मैंने सिर्फ और कुछ नहीं किया, उसको सिर्फ 5 एलिमेंट से जोड़ा। जब आप 5 एलिमेंट्स इनसे सबसे कनेक्ट होते हैं तो आपकी जो नेगेटिव एनर्जी जो है वो कहीं ना कहीं साइड होने लग जाती है, आपका ऑरा क्लीन होने लग जाता है। मैंने सिर्फ इतना किया और उस लड़की की लाइफ में बहुत चेंज आया। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हो जो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में जा रहा है, कुछ भी ऐसा है, तो अगर आप उनको ये कहेंगे ना कि नहीं तुम ऐसे करो, बिल्कुल ही आप बिल्कुल अपोजिट जाएंगे, तो आपकी एक नहीं सुनेंगे। आपको कहीं ना कहीं उनकी ही बातों में हाँ करके उनको कन्विंस करना है, उनको एकदम से फोर्स नहीं करना है, उनके अकॉर्डिंग आपको उनको चेंज करना होगा। और दूसरी बात जो मैंने एक चीज़ देखी कि जैसे कई बार पेरेंट्स कह देते हैं कि तू अच्छा बेटा नहीं है, तू अच्छी बेटी नहीं है, तुमसे तो हमें ये उम्मीद थी, तुम तो एक उम्मीद भी पार नहीं कर पाए, तुमसे तो एक ही चीज़ मांगी थी, तुम तो ये भी नहीं कर पाए। हो सकता है पेरेंट्स के लिए बहुत छोटी बात हो, लेकिन बच्चे के दिमाग में हर एक चीज़ बात फीड हो जाती है। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फादर ने, मेरे मदर ने मुझे ये कहा था कि मैं तो अच्छा बेटा नहीं हूँ, मैं तो अच्छी बेटी नहीं हूँ। वो लाइफ टाइम उनके दिमाग से वो चीज़ नहीं निकलती है। तो जब भी आप कुछ ऐसा कहते हैं तो थोड़ा सा सोचें, क्योंकि आप तो कह के शायद आपको लगेगा क्या ही याद रखेगा, बट बच्चा कभी नहीं भूलता है। कहीं ना कहीं वो उस चीज़ की वजह से डिप्रेशन में जाने लग जाता है। क्योंकि ये जो जनरेशन जो है, यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि समाज क्या सोच रहा है, यहाँ पे सिर्फ ये है कि हमारे पेरेंट्स क्या सोच रहे हैं, हमारे माँ बाप क्या सोच रहे हैं। अगर कोई बच्चा कुछ गलत कदम भी उठाता है और जब भी आप उनके कुछ देखेंगे तो वो सिर्फ वही उनका, अगर मैंने जैसे देखते हैं न्यूज़ वगैरह में, तो उनके सिर्फ नोट्स में सिर्फ एक यही लिखा होता है कि मम्मा पापा सॉरी मैं ये नहीं कर पाया। उनको सिर्फ अपने पेरेंट्स से उम्मीद है कि उनके पेरेंट्स उनको ये कहे कि तुम जो भी हो तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। जहाँ पेरेंट्स ये कह देते हैं ना कि नहीं कर पा रहे हो, वो बहुत मेहनत कर रहा है फिर भी कह रहे हैं तुम तो रिजल्ट ही नहीं ला पाए, तुम तो कर ही नहीं पाए, तो बच्चा उसी की वजह से डिप्रेशन में चला जाता है, अकेले रहने लग जाता है और कुछ गलत कदम भी उठा लेता है। तो आज के टाइम पे इस जनरेशन को सिर्फ कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अपने पेरेंट्स चाहिए। उनको दुनिया क्या कह रही है वो दुनिया का सामना करने के लिए सब तैयार है, ठीक है, लेकिन पेरेंट्स अगर थोड़ा सा वो ध्यान देंगे तो कोई उसमें नहीं है। देखिए, और जैसे अगर पेरेंट्स के हिसाब से भी अगर मैं देखूँ तो उनको भी लगता है कि हमारे टाइम पे तो ऐसा होता था। टाइम चेंज होता रहता है, आप वो वैसे नहीं कर सोच सकते हैं कि हमारे पेरेंट्स जैसे हमें करते थे हम वैसे ही करेंगे। अगर आप वैसे ही करेंगे तो बच्चे वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ये केस जो मैंने आपको बताया, ऐसे केसेस मैं बहुत देखती हूँ, बट ये जो एक केस था ये मुझे लगा कि मुझे आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं तो आपको उस बच्चे को उससे बाहर कैसे निकालना है, इम्प्रूव कैसे करना है। तो प्लीज़ ट्राई करिएगा एंड कमेंट्स करके बताइएगा अगर आपको इससे कुछ हेल्प मिली है, आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं। प्लीज़ आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कैसा लगा आपको ये। थैंक यू, जय माता दी।